जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप पढ़ रहे हैं घातांक और करड़ी। घातांक और करड़ी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आज हम आपके लिए लेके आए हैं। जैसे आपके सामने है, राशियों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस तरीके से दे देता है कि 0.0001 और इसकी पावर में है 0.25। इसका आपको निकालना है, मान निकालना है कि क्या होगा इसका मान। जैसे आपके सामने यहाँ क्वेश्चन है कि तो 4 बार 0 4 है, इसकी पावर में 2/3 है, तो मान आपको निकालना है। कैसे आप निकाल विदिन सेकंड आप करोगे। गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में बैठा देंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। पूरी की पूरी बात आपके दिमाग में भर जाएगी। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपका कमेंट लेना तो बिल्कुल नहीं भूलें। आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल का सही जवाब दिया करते हैं। पिछली वीडियो का जो सवाल था कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का अंकों से 3 गुना है तथा संख्याओं में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान पलट जाते हैं। संख्या आपको बतानी थी। सबसे पहला कमेंट यहाँ पे है रूपेश वर्मा जी का, राजेश कहार, संजीव कुमार सिंह, मोहम्मद अंसारी, युविका साहू, जितेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार, सुदेश कुमार, मंटू कुमार, माया सिंह, राम सेवक, विकास कुमार साहू और मानसी गुप्ता जी। तो आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगता है जब सारे के सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दिया करते हैं, क्योंकि लास्ट में भी एक क्वेश्चन होगा, उसका सही जवाब देना होगा। अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो चलिए फटाफट से आज का हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि 0.0001 और इसकी पावर में है 0.25। इसका मान आपको बताना है। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, ध्यान से समझना कि अगर जैसे 0.01 है, ऐसे समझना, ऐसे सही है। तो आपको क्या करना चाहिए कि दशमलव के नीचे आप 1 लिख दीजिए और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो आप 2 बार 0 लगा दीजिए, सही है। तो ये जो 0 दशमलव इसके मतलब 1 के पहले वाला सारा का सारा हट जाएगा, मतलब डायरेक्ट आप इसको 1/100 लिख सकते हैं, सही है। तो इसी तरीके से आपके सामने जो अंक है, आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको सबसे पहले ध्यान देना, हम क्या कर सकते हैं कि दशमलव के नीचे मैं 1 लिख दूँ और उसके बाद 1, 2, 3, 4 अंक हैं, तो मैं 1, 2, 3, 4 बार 0 लगा दूँ, बस हमारा काम हो जाएगा। मतलब आगे के सारे हट जाएँगे और हट जाएँगे तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटा और यहाँ पे कितना 10,000 है, सही है? ये और इसकी पावर में क्या है, इसकी पावर में है 0.25। क्या इतनी बात समझ बोलो? और इतनी बात समझ में एक चीज़ और समझना है ऐसे बड़े ध्यान से। अब इस चीज़ को मैं कैसे लिखूँ? इसको ध्यान देना। इसको देखो यहाँ पे 4 बार 0 है, सही है? तो 4 बार 0 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 10 गुणा 10। देखो मैं अभी हर एक बात लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे आपको समझाना है, सही है? और क्या इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 4 बार? बोलो? मतलब जितनी बार मैंने इसको लिखा, देखो 10 धम्मा 100 धम्मा 1000 धम्मा 4 मतलब 10,000। देखो 10 का अगर 10 में गुणा करूँ मैं, ध्यान देना, 10 का 10 में गुणा करूँ तो कितना 2 बार 0 हो जाएगा। 10 का मैं आपस में 3 बार गुणा करूँ, ध्यान देना, तो कितनी बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। 10 का आपस में मैं कितनी बार 4 बार गुणा कर दूँ, ध्यान देना, तो कितनी बार 0 हो जाएगा? 4 बार 0 हो जाएगा, सही है? तो यहाँ पे 10 में 4 बार 0 था, मैंने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया, सही है? यहाँ पे 4 बार 0 था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और ये समझ में आ गया है, तो अभी भी आपको मालूम है कि इसकी पावर में कितना है? इसकी पावर में है 0.25 ये है, सही है? अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। देखो अभी मैं पूरी बात डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, एक आध क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेना। अभी मैं डायरेक्ट करूँगा, विदिन सेकंड आप इसको करोगे। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर में 4 ये। भाई 4 बार 1 1 है और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर में क्या? 4 और इसकी पावर में ऑलरेडी हमारे पास क्या है? 0.25। क्या इतनी बात समझ में आई? और मैंने पहली वीडियो में घातांक के नियम में आपको समझाया था कि अगर a की पावर m हो और बटा में b की पावर m हो, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, पूरे का a बटा b लगा दो और पूरे की पावर लगा दो m। क्या इतनी बात समझ रहे हो? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट 10 लिख दूँ, ऐसे ध्यान देना, ये चीज़ मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और पूरे की पावर क्या लगा दूँ? मैं 4 लगा दूँ और इस पे एक बार भी और पावर है ऊपर, कितना? 0.25, सही है? और घातांक का नियम जब हमने समझाया था, तो हमने एक चीज़ और बताई थी आपको, क्या? कि a की पावर m, ध्यान देना, a की पावर m और ब्रैकेट में फिर इसकी पावर में n, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर m इंटू n हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों घातें आपस में क्या हो जाएंगी? गुणा कर जाएंगी और गुणा कर जाएंगी तो आप समझना कि ये 4 और ये 25 ये आपस में गुणा कर जाएगा, तो 1/10 और इसकी पावर में क्या है? ध्यान देना, 4 इंटू 0.25, ध्यान देना, सही है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/10 और देखो 25 चौका क्या होता है? 100 होता है यहाँ पे। और ध्यान देना, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक रखेंगे, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, मतलब 1/10 और इसकी पावर क्या है? यहाँ पे 1 है।
तो 1/10 की पावर 1 इसका मतलब 1/10 ही होगा, सही है? और 1/10 का मतलब क्या होता है? 0.1 इसका मतलब कि हम 10 से अगर 1 को भाग कर रहे हैं तो देखना 0 दशमलव लगाया, 0 उतारा, 10 एक्के 10 ये हो जाएगा कितना? 0.1 बहुत प्यार से आप इसका आंसर बोलो। भैया एक-एक चीज़ मैंने एकदम ओपन कर के बताया है, इतना लंबा नहीं लगाते। ये सारी चीज़ें मैंने लिखा कि आपके दिमाग में घुसे, बात समझ रहे हो? अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बड़े आसानी से आप समझ पाओगे, इसमें अगर कोई चीज़ डाउट रह गया हो, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास। अब ये क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से इसको देखना। देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पहले बटे में क्या करा, तो दशमलव के नीचे 1 लिखा और 1, 2, 3, 4 अंक है तो मैंने 4 बार लिख दिया, सही है? और यहाँ पे ध्यान देना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये क्या हो गया, आगे के सब कुछ ये पूरा हट गया। ये हो गया कितना 81 बटा बोलो, ये हो गया 10,000। क्या इतनी बात समझ और इसकी पावर में कितना है 0.50 सही है? अब यहाँ पे देखो, इसको मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे मुझे देखो 1, 2, 3, 4 बार 0 है, तो 10 की पावर में 4 लिखना है यहाँ पे। लेकिन इस चीज़ को मैं अगर 10 की पावर में 4 लिखना है, तो यहाँ भी कोई नंबर ऐसा लूँगा कि उसकी पावर 4 आ जाए, सही है? तो 81 को मैं अगर ऐसे लिख दूँ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 देखो ये चीज़ पता होनी चाहिए। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 बटा इसको मैं लिख दूँ क्या 10 और इसके पूरे की पावर में क्या लगा दूँ 4 लगा दूँ। ध्यान देना यहाँ पे मैंने वो सारे स्टेप नहीं लिखे। अब आपको थोड़ा कम करना है ना, थोड़ी चीज़ पहले में समझ गए होंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और इसके पावर में क्या है कितना 0.50 क्या इतनी बात समझ बोलो? और यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो देखो 4 का यहाँ पे इसको गुणा करा सकते हो, सही है? और गुणा कराओगे तो देखो 50 का 4 में गुणा करोगे तो ये कितना हो गया 3 की 3/10 ध्यान देना चलो इस चीज़ को मैं एक बार लिख भी देता हूँ कि आपको समझ आए। 4 गुणा 0.50 ये कर दिया। अब 0.50 कितना हो गया? यहाँ पे मैं इस चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ 3/10 और इसकी पावर में क्या हो गया कि देखो 50 का 4 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 200 और देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक रहने चाहिए। ये हो गया कितना 3/10 और इसकी पावर में ये 2। तो अब इसका करोगे आप देखो 3 का करोगे 9 और 10 का करोगे कितना 100 हो जाएगा। तो आपका आंसर 9/100 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर दशमलव में है। दशमलव में है का मतलब अगर आप 100 से 9 को डिवाइड करते हैं, तो पहले तो 0 लगाओगे, दशमलव लगाओगे, फिर 1 0 उतारोगे, नहीं जाएगा। फिर 1 0 उतारोगे, फिर 1 0 उतारोगे। देखो 100 से कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। मतलब 9/100 का मतलब क्या है कि 0.09 यहाँ पे ध्यान दें, सही है? और देखो यहाँ पे 2 0 है, तो दशमलव के बाद मुझे 2 अंक रखना है, तो डायरेक्ट आप करते देखो यहाँ पे देखो 0 दशमलव ये तो दशमलव के सम्मान में 0 लगाया, यहाँ पे दशमलव ध्यान देना। तो यहाँ पे 2 0 है तो दशमलव के बाद मुझे 2 अंक रखना है तो मैं 0.9 ये डायरेक्ट लिखता। बात समझ रहे हो? लेकिन अभी जो चीज़ आप समझ पाओगे, वो चीज़ मैं समझाने की भरसक कोशिश करूँगा, सही है? मुझे लगता है कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा-सा जो आपकी स्पीड बने, जैसे ये क्वेश्चन है आपके साथ, ध्यान देना, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे? देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ऐसे, सही है? डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो ये आप 64 लिखोगे, क्या लिखोगे? 64 बटा यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं। तो मैं 1 लिखने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने बार मैंने 0 लगा दिया, सही है? अब इतने बार 0 लगा दिया तो यहाँ पे ध्यान ये ये इस बटे में क्या है 2/3 ऐसे। अब आप बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 0 है। 6 बार 0 है तो इसका मतलब कि मैं 10 की पावर में 6 करूँ तब 6 बार आएगा। तो इस संख्या को भी 6 वाली पावर पे लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हो 64 को कितना देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 6 बार लिखोगे देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 64 मतलब कि यहाँ पे मुझे 2 की पावर 6 लिखनी है। तो मैं इसको 2/10 ऐसे समझ 2/10 और इसकी पावर में मैं क्या लिखूँगा 6 लिखूँगा और इसकी पावर में क्या है 2/3 है। और अभी हमने बताया कि जब कंडीशन इस तरीके की होती है तो ये दोनों आपस में गुणा कर जाएँगे और गुणा करेंगे तो आप क्या लिखोगे ऐसे 2/10 और इसकी पावर में 6 गुणा 2/3 देखो 3 से कट जाएगा 3 दूना 6 2 दूना 4 सही है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 2/10 और इसकी पावर में क्या आएगा 4 आएगा, सही है? तो 2/10 की पावर में 4 आप 2 को 4 पावर पे ले जाओ मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, सही है? और 10 का करोगे 10 की पावर में 4 तो क्या करोगे मतलब 1 के बाद में 4 ज़ीरो आ जाएगा ये, सही है? अभी मैंने बताया कि देखो अगर 1, 2, 3, 4 सही है? 4 बार 0 हैं, तो देखो पहले तो 0 दशमलव लिखोगे। अब दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए और प्लस 16 होगा। तो पहले हम 2 0 लगा देंगे और लास्ट में 16 रख देंगे।
बहुत आराम से आपका आंसर आ जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर कौन-सा? डी वाला सही हो। बोलो, कर लोगे ना? छोड़ो, सही है? भैया जब प्रैक्टिस बनेगी, जब चीज़ें समझ जाओगे, तो फिर अपने आप जल्दी होने लग जाएगा और चीज़ें आपको समझ में भी आने लग जाएँगी। यहाँ पे चलो, एक सवाल और लास्ट का ले लेते हैं, फिर आप अपने आप से करना। देखो इसको मैं क्या करूँगा, इसको ध्यान से समझना। इसको मैं लिखूँगा डायरेक्ट कितना 216 बटा देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं। तो 1 के बाद मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़ीरो लगाने हैं। चलो ये मैंने लगा दिया और बटे में कितना है जी? 1/3 है। ये कर लिया, सही है? अब देखो 6 बार ज़ीरो है तो 10 की पावर 6 तो लिखना ही लिखना है। वो नंबर भी ढूँढना है हमें कि जिसकी पावर में 6 रखूँ तो 216 आ जाए, सही है? तो कौन-सा नंबर आएगा? सही है? कौन-सा? तो यहाँ पे मैं 6 गुणा 6 ये रखूँगा तभी आएगा, सही है? अगर मैं 3 रखता हूँ, तो नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? तो सही है? तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान देना, इसको मैं 6 पे नहीं ले जा पाऊँगा और नहीं ले जा पाऊँगा तो मैं 6 पे ही रखता हूँ, ध्यान देना। इसको मैं 6 रखता हूँ, सही है? और इसको मैं 100 रखता हूँ, ध्यान देना। 100 को अगर 3 बार गुणा करोगे तो देखो 2, 2, 2 ये, सही है? तो इसका मैं पूरे की पावर में क्या लिख सकता हूँ और इसकी पावर में कितना है? 1 बटा सही है? अब आप जानते हो ये दोनों आपस में गुणा करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे 6/100 और 3 गुणा 1/3 अब देखो यहाँ से इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ रहे हो? भाई इस पे तो मैं आपको समझाने के लिए ले जा रहा हूँ, वरना आप क्या करोगे? यहीं से आप क्या करोगे? आप जानते हो ये दोनों आपस में गुणा करेंगे तो आप इसको यहीं काट दो। बोलो और यहीं काट दोगे तो अब ये 6/100 की पावर क्या? 1 होता है और इसकी पावर 1 है तो इसका मतलब यही होगा 6/100 ही होगा और 6/100 का मतलब क्या होगा? 0.06 हो जाएगा। बहुत आराम से ऑप्शन नंबर सी वाला सही कर दोगे। बोलो, सही है ना? भाई कर लेना बहुत आराम से, बहुत प्यार से आप इसको कर लोगे। तो यहाँ पे क्या करना आप मुझे एक सवाल का जवाब दे देना, सही है? अगर इतनी देर आपने प्यार से देखा है और चीज़ें समझ में आई हैं, तो इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है 0.0000125 और इसकी पावर में 1/3 का मान आपको बताना है। मुझे आशा है कि आप इसका जवाब ज़रूर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो मेरे भाई, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी, सही है? और सारा का सारा जितना भी मैं दोनों चैनल पे पढ़ाता हूँ, सारे के सारे क्लास वहाँ पे शेयर किया जाते हैं। वो चैनल से जुड़ जाइए। बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ़ फिर मिलते हैं। आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।